मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है? पूर्ण कथा और धार्मिक महत्व। भारत एक ऐसा देश है जहां हर पर्व केवल उत्सव नहीं बल्कि प्रकृति, धर्म, संस्कृति और जीवन दर्शन से गहराई से जुड़ा होता है। इन्हीं पावन पर्वों में से एक है मकर संक्रांति, जो सूर्य देव को समर्पित एक अत्यंत महत्वपूर्ण त्योहार है। ये पर्व हर वर्ष 14 या 15 जनवरी को मनाया जाता है और पूरे भारत में अलग-अलग नामों और परंपराओं के साथ मनाया जाता है। मकर संक्रांति का अर्थ। मकर का अर्थ है मकर राशि और संक्रांति का अर्थ है परिवर्तन। जब सूर्यदेव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तब इस दिन को मकर संक्रांति कहा जाता है। ये दिन सूर्य के उत्तरायण होने का प्रतीक है, अर्थात सूर्य की गति दक्षिण से उत्तर की ओर हो जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार सूर्य का उत्तरायण होना देवताओं का दिन माना जाता है, जबकि दक्षिणायन को राक्षसों की रात्रि कहा गया है। सूर्यदेव और मकर संक्रांति की कथा। अन्नासी द्वारा प्रायोजित ये लेख। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार सूर्यदेव के पुत्र शनिदेव हैं। शनिदेव मकर राशि के स्वामी माने जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन सूर्यदेव अपने पुत्र शनिदेव से मिलने उनके घर मकर राशि जाते हैं। ये दिन पिता पुत्र के प्रेम, सम्मान और संबंधों की मधुरता का प्रतीक माना जाता है। इस कारण मकर संक्रांति पर वैमनस्य छोड़कर आपसी मेल मिलाप का विशेष महत्व है। गंगा अवतरण और भीष्म पितामह की कथा। महाभारत काल से जुड़ी एक अत्यंत पवित्र कथा भी मकर संक्रांति से संबंधित है। भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम क्षणों के लिए सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा की। जब मकर संक्रांति के दिन सूर्य उत्तरायण हुआ, तब भीष्म पितामह ने शरशैया पर लेटे लेटे अपने प्राण त्यागे। ऐसा माना जाता है कि इस दिन देह त्यागने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए मकर संक्रांति को अत्यंत पुण्यदायी तिथि माना जाता है। मकर संक्रांति और गंगा स्नान का महत्व। मकर संक्रांति के दिन गंगा, यमुना, गोदावरी और अन्य पवित्र नदियों में स्नान का विशेष महत्व है। प्रयागराज, हरिद्वार, गंगा सागर और उज्जैन जैसे तीर्थों पर इस दिन विशाल मेले लगते हैं। मान्यता है कि इस दिन किया गया स्नान पापों का नाश करता है, जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाता है, मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता है। तिल और गुड़ का धार्मिक महत्व। मकर संक्रांति पर तिल और गुड़ का विशेष महत्व है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन तिल का दान करने से अकाल मृत्यु का भय समाप्त होता है। तिल को पवित्र और गुड़ को मधुरता का प्रतीक माना जाता है। इसलिए कहा जाता है, तिल गुड़ घ्या आणि गोड़ गोड़ बोला, अर्थात जीवन में मिठास और प्रेम बनाए रखें। कृषि और प्रकृति से जुड़ा पर्व। मकर संक्रांति केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि कृषि पर्व भी है। ये समय रबी फसल की कटाई का होता है। किसान अपनी मेहनत का फल पाकर प्रसन्न होते हैं और सूर्यदेव को धन्यवाद देते हैं। इस दिन नई फसल से बने व्यंजन, खिचड़ी, तिल के लड्डू, पोंगल, गुड़ से बनी मिठाइयाँ भगवान को अर्पित की जाती हैं। भारत में मकर संक्रांति के विभिन्न रूप। भारत के अलग-अलग राज्यों में ये पर्व अलग नामों से मनाया जाता है। उत्तर भारत मकर संक्रांति, खिचड़ी पर्व। गुजरात उत्तरायण, पतंग उत्सव। महाराष्ट्र तिलगुड़ संक्रांत। तमिलनाडु पोंगल। पंजाब लोहड़ी। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक संक्रांति। हर स्थान पर परंपराएं भिन्न हैं, लेकिन भावना एक ही है, सूर्य उपासना और जीवन में नई शुरुआत। मकर संक्रांति का आध्यात्मिक संदेश। मकर संक्रांति हमें सिखाती है अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ना, नकारात्मकता छोड़ सकारात्मक जीवन अपनाना, अहंकार त्याग कर प्रेम और संतोष का मार्ग चुनना। ये पर्व आत्मशुद्धि, सेवा और दान का संदेश देता है। निष्कर्ष। मकर संक्रांति केवल एक त्योहार नहीं बल्कि जीवन जीने की कला सिखाने वाला पर्व है। ये हमें सूर्य की तरह निरंतर आगे बढ़ते रहने, परिश्रम करने और दूसरों को प्रकाश देने की प्रेरणा देता है। जो व्यक्ति इस दिन श्रद्धा से स्नान, दान और सूर्य पूजन करता है, उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। सूर्य देव की कृपा से सभी के जीवन में उजाला बना रहे। प्रणाम। सूर्य नारायण की जय।